हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी दक्षिता टीचिंग अकेडमी में। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देने वाली हूं कि HTET 2022 की नोटिफिकेशन आ गई है। HTET यानी हरियाणा टैट की जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, जैसे CTET है वैसे ही टैट की नोटिफिकेशन आ गई है। अब हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि पहले क्या था, हरियाणा में भी CTET को लागू कर दिया था कि जिनका CTET क्लियर है वो भी हरियाणा में जो भी टीचर की वैकेंसी निकलती है उनको भर सकते हैं। बट रिसेंटली कुछ 2-3 दिन पहले ही हरियाणा में CTET को रद्द कर दिया गया है, यानी इनवैलिड कर दिया गया है कि अब जिसका CTET क्लियर है वो हरियाणा में जो भी वैकेंसी निकलती है टीचर की उसको नहीं भर सकते हैं, उनको भी HTET क्लियर करना होगा। और HTET में हमें अच्छे से पता है कि 3 लेवल होते हैं। लेवल 1 PRT के लिए, लेवल 2 TGT के लिए और लेवल 3 PGT के लिए। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो एग्जाम होता है HTET का, ये कंडक्ट होता है भिवानी से, यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा में। हरियाणा में भिवानी एक प्लेस है, वहां पे इसका बोर्ड है, जो फाइनल इनका बोर्ड होता है वो बोर्ड यहाँ पे है और ये लोग इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट है इसकी www.haryanatet.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी चाहिए और उसको फिल कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 दिन है, यानी 27 सितंबर रात के 12 बजे तक ये रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद ये लाइन सभी बंद हो जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, कई बार हम कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक कर ही देते हैं फॉर्म में, तो उसके बाद उन लोगों ने करेक्शन वाला रखा है, जिसमें अगर आपका कोई भी मिस्टेक आपने कर दी है, लिखने में कोई भी गलती कर दी है, तो वो उसको सुधार कर सकते हो। यानी करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर आपको 2 दिन दिए गए हैं। 28 को शुरू होगा, 28, 29 और 30 को वो खत्म हो जाएगा। यानी आपके पास कुल 3 दिन है। अगर आपने कोई भी मिस्टेक की है उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। उसके बाद आगे डाउनलोड, मतलब आपको अभी एडमिट कार्ड भी चाहिए, तो उसके बाद आपको 2 नवंबर को आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और ये एग्जाम आपका नवंबर में ही होगा। क्योंकि हरियाणा में काफी टाइम से न्यूज में आ रहा है कि वैकेंसीज निकलने वाली है, तो PRT की वैकेंसीज की हालांकि बातें चल रही हैं, सुनी है कि वैकेंसी निकलेगी PRT की, तो उसके बाद TGT की बारी आएगी और फिर PGT की बारी आएगी। ठीक है। एक स्पेशल नोटिफिकेशन ये था, ऐसा अभी तो सबको पता ही है कि हमारा एडमिट कार्ड पहले पोस्ट के थ्रू आता था, अब वो कैंसिल करके, क्योंकि हम ऑनलाइन सब कुछ करते हैं, तो वो एडमिट कार्ड भी हमें हमारा ऑनलाइन ही मिलने लगा। तो ये कुछ लिखा हुआ था, मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया है कि नोट, एडमिट कार्ड विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। आपको पोस्ट के थ्रू नहीं मिलेगा, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि जो HTET एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से लेवल हैं, कितनी फीस हमें पे करनी है, किस कैंडिडेट को कितनी फीस पे करनी है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसमें फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो हम फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले ये कैटेगरीज दी हुई है। ठीक है, ये कैटेगरीज दी हुई है। पहली कैटेगरी क्या है, अगर कैंडिडेट SC या PH कैंडिडेट है और वो डोमिसाइल है हरियाणा का उसके पास, तो उसको लेवल 1 के लिए, यानी लेवल 1 PRT के लिए है, जिसमें 1st से 5th तक का सिलेबस आता है। ठीक है। सेकेंड लेवल होता है TGT के, यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। उसका हमेशा जो एग्जाम सिलेबस होता है वो 6th से लेके 8th क्लास तक आता है। और लेवल 3 जो होता है वो PGT होता है, उसका आता है 11th और 12th का सिलेबस। ओके। अब एग्जाम आवर्स के बारे में बात करते हैं। एग्जाम आवर्स है 2.5 घंटे आपको मिलेंगे पेपर लिखने के, जिसमें से 2.5 घंटे सुनने में ज्यादा लगता है, बट अगर उसको मिनट्स में देखेंगे तो सिर्फ 180 मिनट आपको मिलेंगे आपका एग्जाम लिखने का। ठीक है, जिसमें आपके 5 सेक्शंस आएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर क्या है। जो ये लेवल 1 का अगर जो एग्जाम देगा सिर्फ PRT का, उसको 500 रुपीज पे करना है। अगर वो SC ST कैंडिडेट है या PH कैंडिडेट है और वो भी हरियाणा का है, डोमिसाइल उसके पास,
लेवल 2 को 900 पे करना है और लेवल 3 यानी अगर पीजीटी दे रहा है वो बंदा तो उसको 1200 रुपए पे करने हैं। वही सेकंड कैटेगरी है ऑल कैंडिडेट। अब ये तो हो गए एसटी एससी और पीएच वाले कैंडिडेट जो डोमिसाइल है हरियाणा के। उसके अलावा जो बच गए जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के, वो इसमें आएंगे और हरियाणा डोमिसाइल उनके पास है तो उनको पे करना है 1000 लेवल 1 के लिए, यानी पीआरटी के लिए 1000, टीजीटी के लिए 1800 और पीजीटी के लिए 2400। और थर्ड कैटेगरी है ऑल कैंडिडेट। अब हरियाणा के बाहर भी अगर कोई इंटरेस्टेड है हरियाणा में जॉब करने के लिए तो अगर वो एचटाट देना चाहता है तो इसमें क्या आएंगे ऑल कैंडिडेट, यानी सभी आएंगे जो आउटसाइड हरियाणा है। उसमें एसटी, एससी, ओबीसी, जर्नल, पीएच सभी इंक्लूडेड है। उन सब के लिए पीजीटी को देना है 2400, टीजीटी को 1800 और पीआरटी को 1000, यानी ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, आप एक टाइम पे एक ही पेपर दे सकते हो। अगर आप एक टाइम पे लेवल 1 का पेपर दे रहे हो तो आपको एक रजिस्ट्रेशन लेवल 1 के लिए करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए पीजीटी के लिए भी देना चाहते हो तो सेकंड रजिस्ट्रेशन, मतलब उस रजिस्ट्रेशन में आपको इसका अलग से पेमेंट करना है, इसका अलग से पेमेंट करना है और इसका अलग से पेमेंट करना है। ठीक है, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको समझाऊंगी कि कौन कौन सा डिफरेंट सेक्शंस आने वाले हैं पीजीटी में, टीजीटी में और पीआरटी में। ओके, अभी हम बात करेंगे इस एचटैट में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के अलग अलग सेक्शंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीआरटी में 5 सेक्शंस आते हैं। सबसे पहला सेक्शन है सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो 30 मार्क्स के इसके एमसीक्यू होंगे, 30 मार्क्स के, यानी 30 एमसीक्यू 30 मार्क्स के, यानी एक एमसीक्यू का 1 नंबर होगा आपका। ठीक है, अब अगर आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, बट गलत किया तो क्या हो गया, क्या होगा, गलत करोगे तो हमें आगे मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो अगर आपने गलत किया और नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपने गलत किया और नेगेटिव मार्किंग होगी तो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। तो आगे वीडियो में देखते रहिए, मैं आपको बताने वाली हूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसका सेकंड आएगा सब्जेक्ट यानी लैंग्वेज आएगी आपके 15 मार्क्स का इंग्लिश का होगा, 15 मार्क्स का हिंदी का होगा, यानी टोटल जो लैंग्वेज में से क्वेश्चंस आएंगे ना टोटल वो 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड जर्नल स्टडीज, 30 नंबर का होगा। इसमें 10-10-10 करके डिवाइड किया गया है, यानी जर्नल स्टडीज में सबसे पहला आएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका आएगा। ठीक है, इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके सीरीज आ सकती है, कोडिंग आ सकती है। ठीक है, और मैथ्स के छोटे छोटे ऐसे वर्बल काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसमें आएंगे एप्टीट्यूड में। फिर है रीजनिंग में आपके रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्शंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जनरली नॉन वर्बल ज्यादा पूछा जाता है, नॉन वर्बल भी होता है और वर्बल भी होता है, इंक्लूडेड रहते हैं रीजनिंग में। फिर आता है आपका हरियाणा जीके भी आपके 10 नंबर का हरियाणा जीके पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा तीनों मिला के 30 मार्क्स का होगा। और जो फोर्थ सेक्शन है वो है मैथमेटिक्स, आपका मैथ्स पूछा जाएगा, पहली से लेके 5वीं कक्षा का पूरा सिलेबस में से आएगा, जिसमें से 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछेंगे और 15 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट पूछेंगे। और वैसे ही फिफ्थ हमारा है एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसमें 30 मार्क्स का है, 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाएगी और 15 मार्क्स की आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ताकि चेक करने के लिए कि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है या नहीं है। हम देखते हैं टीजीटी और पीजीटी का कि उसमें क्या क्या सेक्शंस है। जनरली अगर आप देखोगे टीजीटी और पीजीटी के सेक्शंस बिल्कुल सेम होते हैं। सबसे पहला आता है सीडीपी, वही 30 मार्क्स का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। सेक्शन 2 भी सेम है, पीआरटी के लिए 15 मार्क्स का इंग्लिश एंड 15 मार्क्स का हिंदी होगा। थर्ड आएगा जनरल स्टडीज, उसमें भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग होगा 10 मार्क्स का और जर्नल यानी हरियाणा का जो जीके है वो 10 मार्क्स का पूछा जाएगा पीजीटी और टीजीटी दोनों में। फोर्थ यहाँ पे क्या आएगा आपका, फोर्थ होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, तो ये पूरा आपका होगा 60 मार्क्स का। सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन आपका रहेगा 60 मार्क्स का।
आपका यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी अगर आपने मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है तो मैथ्स के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने अगर एसएस ऑप्ट किया है तो एसएस के यानी सोशल स्टडीज के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। आपने इंग्लिश ली है तो इंग्लिश के आपके 60 मार्क्स होंगे। मैथ्स है, साइंस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने अप्लाई किया है उसके आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 एमसीक्यू 60 मार्क्स के, ठीक है। अब ये लैंग्वेज, ये जो पेपर है ये 2 लैंग्वेज में होगा, बाइलैंग्वेज होगा। एक तो पेपर बाइलिंगुअल है, मतलब इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी मिलेगा। सिर्फ एक्सेप्ट जो हमारा जो सेकेंड सेक्शन है ना, ये लैंग्वेज सेक्शन, इसमें ऐसे कैसा मिलेगा। अब ये मत सोचे कि इंग्लिश है तो उसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके देंगे, नहीं। इंग्लिश हिंदी इस सेक्शन को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, एक्सेप्ट सेक्शन लैंग्वेज वाला सेक्शन नहीं होगा, वो अपनी ही लैंग्वेज में आपसे पूछा जाएगा। इंग्लिश है तो इंग्लिश में पूछेंगे, हिंदी है तो हिंदी में पूछेंगे, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है HTAT का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम स्टक हो जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या क्या है, ताकि जब हम फॉर्म फिल करें तो वो सारी चीजें अपने पास इकट्ठा करके रखें, ताकि फटाफट फॉर्म हमारा 1 अटेम्प्ट में ही फिल हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसको फिल करना है अच्छे से, अपनी पूरी डिटेल्स डालनी है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड किया तो बीएड की, जेबीटी किया तो जेबीटी की, सबकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद जब पूरा एप्लीकेशन फिल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अपलोड करनी है अपनी इमेज। उसमें भी एक स्पेसिफिक आपको दिया होगा कि इतने मेगापिक्सल की ही आपको वीडियो मतलब अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। और इंपॉर्टेंट ये है कि फोटो और इसमें सिग्नेचर में जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो व्हाइट होना चाहिए। आपको कोई और कलर का बैकग्राउंड नहीं रखना है, आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड में ही आपकी फोटो क्लिक करनी है, अपना सिग्नेचर साइन करके उसको स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। और वहां पे आपके दिया होगा साइज, उसी साइज में आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको उसकी फी पेमेंट करनी है। मैंने पेमेंट फी स्ट्रक्चर पहले डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, तो आप उतना फी पेमेंट उसको करो। उसके बाद आपका एक कंफर्मेशन पेज मांगेंगे, यानी आपको एक कंफर्मेशन पेज दिखाएंगे कि ये सारी डिटेल्स आपने फिल की है। अगर कोई चेंजेस है तो आप उसको एडिट करके चेंजेस कर दीजिए, अदरवाइज कंफर्मेशन पेज आपने सबमिट कर दिया तो वो फुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना फोटो चेक करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अपलोड होने के बाद आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, आपका आईडी मिल जाएगा, आपका पासवर्ड मिल जाएगा, कि जब आपको नेक्स्ट टाइम आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तब आपको वही आईडी और पासवर्ड डालना है। आपका पेज ओपन हो जाएगा आपके नाम से HTAT में, और आप उसमें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। और ये कंफर्मेशन पेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको अपने पास एक स्कैन कॉपी संभाल के रखनी है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये अपने साथ कैरी करना है एडमिट कार्ड के साथ, कंफर्मेशन पेज। फिर अभी क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये 150 मार्क्स का पेपर होगा। तो 150 में से जो मैंने स्टार्टिंग में 3 कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया था कि फर्स्ट कैटेगरी थी ST SC और PH की, जो हरियाणा के डोमिसाइल थे, उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 55%, यानी 150 में से 82 मार्क्स लेकर आने हैं उनको मिनिमम, ठीक है। और 60% यानी 90 मार्क्स लेकर आने हैं बाकी दोनों कैटेगरीज को। एक तो था सेकेंड कैटेगरी जिसमें डोमिसाइल हरियाणा का था, और ओबीसी और जनरल सारे कैंडिडेट उसमें आते हैं। और थर्ड कैटेगरी थी सभी कैंडिडेट उसमें आते हैं जो हरियाणा के बाहर हैं और हरियाणा में HTAT देना चाहते हैं। तो वो दोनों कैटेगरी के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 90 यानी 60%, और जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 55% यानी 82 मार्क्स आउट ऑफ 150। अभी जो एग्जामिनेशन डेट भी उन लोगों ने पहले फाइनलाइज कर चुकी है, यानी जब आप 2 नवंबर को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो आपको आपकी प्लेस मिल जाएगी। और अभी क्या है, आफ्टर कोविड उन्होंने ये किया है कि आप जिस एरिया में अपना एड्रेस डालेंगे उसी के नियर बाय आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसी के नियर बाय प्लेस में आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा, ठीक है। तो 12 और 13 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। ये एग्जाम तीनों लेवल का होगा, यानी लेवल 1 वाले
लोगों का भी होगा, लेवल 2 जिसने अप्लाई किया उसका भी होगा, लेवल 3, ऐसा नहीं कि लेवल 1 अलग दिन होगा, लेवल 2 अलग, लेवल 3 अलग, ऐसा नहीं है, सबका कंबाइन होगा 12 और 13 को। मे भी शायद 12 को पेपर 1 पेपर 2 को रख लें, 13 को, क्योंकि पेपर 3 वाले कम कैंडिडेट होते हैं, पेपर 1 वाले ज्यादा होते हैं, तो क्या पता 12 को पेपर 1 का रख ले और 13 को पेपर 2 और पेपर 3 वालों का एग्जाम हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग के बारे में बात करते हैं। तो इस पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग है वो बिल्कुल नहीं है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप ट्राई कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें, अगर आपको आता है या नहीं आता एटलीस्ट अटेम्प्ट करो, क्या पता आपका वो सही भी हो सकता है। तो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर लास्ट में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि इस पेपर की जो एचटाट पेपर है इसकी वैलिडिटी क्या है। जैसे सीटैट की वैलिडिटी पहले 7 इयर्स थी, वैसे ही एचटाट की भी वैलिडिटी 7 इयर्स है। अब तो सीटैट तो लाइफ टाइम कर दिया है, पर एचटाट लाइफ टाइम नहीं है, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 7 इयर्स की है। 7 इयर्स के बाद आपको फिर से देना पड़ेगा, बट ये एग्जाम वो भी दे सकते हैं जिनका स्कोर बहुत कम है, 150 में से बहुत कम मार्क्स आए या जस्ट 90 मार्क्स आए हैं, जस्ट 82 मार्क्स आए हैं, उनको इंप्रूव करना है तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। और एचटैट के लिए जो अटेम्प्ट्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड है, मतलब सबके लिए अनलिमिटेड, आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो। ऑब्वियसली बात है उनको पैसे ही मिल रहे हैं हमसे, तो अटेम्प्ट तो फ्री कर दिया कि कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अमाउंट कम नहीं होगा बट अटेम्प्ट तो अनलिमिटेड हो गया है। ठीक है, तो आप सोच समझ के अपना फॉर्म एचटैट का फिल कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज में वैकेंसीज के बारे में, पीआरटी की वैकेंसीज के बारे में तो काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं एचटैट की तैयारी करके उस पेपर को भी क्लियर कर लूंगा या कर लूंगी, तो आप जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रमीला यादव आपसे गुजारिश करती हूँ कि प्लीज वीडियो देखते हैं तो लाइक भले करिए ना करिए, डजंट मैटर, बट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।